अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद हैं, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने मिलें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम देख रहे हैं प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप जमात पंजुम के लिए। मजमून है ज़हनी आजमाइश IQ, और ये पर्चा नंबर 2 है इसका। मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं आपका पहला जो यूनिट है फहमाइश, हम वो देख रहे हैं। और उसका सब यूनिट हम देख रहे हैं आज 1.2 हिदायत पर अमल अददी सिलसिला। इससे पहले 1.1 हम हिदायत पर अमल ही था, वो हम देख चुके हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा है, पहला सवाल है हमारा अददी सिलसिले का कि 1 2 3 4 6 9 5 4 2 8 7 इस अददी सिलसिले में दाएं जानिब से 7वें मकाम पर कौन सा हिंदसा है। और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 9, ऑप्शन 3 5 और ऑप्शन 4 है 4। ठीक है, तो हमें ढूंढना है, चलिए देखते हैं। अब ये अददी सिलसिला दिया हुआ है, इसमें पूछा है दाएं जानिब से 7वें मकाम पर कौन सा हिंदसा है। तो दाएं जानिब से अगर हम देखें तो दाएं जानिब से पहला है 1 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4, फिर 6, फिर 9 और फिर है 5 7 जो मकाम आता है, 7वां मकाम जो आता है वहां पर हिंदसा आता है 5। तो इसका मतलब है 5 हमारा सही जवाब है। 5 कहाँ दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में। तो सही मुतबादिल क्या है, मुतबादिल नंबर 3 जो है ये सही है। है ना, बहुत आसान किस्म के सवालात होते हैं, बस हमें ध्यान देना होता है, हिदायत पर अमल करना होता है ना। टॉपिक का नाम ही हमने देखे हिदायत पर अमल अददी सिलसिला, यानी जो हिदायत दी है अगर आप उसको गौर से सुनते हैं तो आप आसानी से सवाल हल कर पाएंगे। अगला सवाल है 8 6 3 7 4 8 9 3 7 8 6 3 4 इस अददी सिलसिले में सबसे कम मर्तबा आने वाला हिंदसा कौन सा है, यानी सबसे कम दफा कौन सा नंबर आया है। तो हम पहले देखेंगे कौन से नंबर कितनी दफा आए हैं। 8 अगर हम देखते हैं तो 8 आया है 3 दफा, उसके बाद 6 आया है 2 दफा, फिर 3 3 दफा आया है, 4 2 दफा आया है, 9 1 मर्तबा आया है, 7 जो है वो 2 मर्तबा आया है। तो क्या पूछा है सवाल में, सबसे कम मर्तबा कौन सा आया है। तो सबसे कम मर्तबा अगर हम देखते हैं तो वो 9 है, सिर्फ एक ही दफा आया है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा मुतबादिल नंबर 4, क्योंकि मुतबादिल नंबर 4 में ऑप्शन नंबर 4 में आंसर दिया है 9, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4। और हम अपनी आंसर शीट में जहां 4 दिया है वहां पर क्या करेंगे, उस राउंड को, उस सर्कल को फिल करेंगे।
सवाल अगला दिया है 311, 103, 301, 331 और 131। अगर इन आदाद को चढ़ती तरतीब में लिखे तो दरमियानी अदद कौन सा होगा? हमें इन आदाद को चढ़ती तरतीब में लिखना है। चढ़ती और उतरती तरतीब छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना हम लोग। चढ़ती तरतीब लिखते वक्त क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं किसी बिल्डिंग में तो पहले फर्स्ट फ्लोर आता है, फिर सेकेंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर, है ना। इस तरह से याद रखेंगे हमेशा कि चढ़ती तरतीब में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और जब हम किसी बिल्डिंग में ऊपर से नीचे उतरते हैं तो पहले फोर्थ फ्लोर आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर टू, फिर वन, राइट। तो इसका मतलब है उतरती तरतीब में पहले बड़ा नंबर आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और आखिर में सबसे छोटा। तो ये बिल्डिंग के फ्लोर वाइज अगर हम याद रखेंगे तो आसानी होती है चढ़ती उतरती तरतीब को लिखने में। तो अब देखते हैं, अगर हम इसको चढ़ती तरतीब में लिखते हैं तो चढ़ती तरतीब में पहले आएगा सबसे छोटा 103, फिर 131, फिर 301, फिर 311, फिर 331। दरमियान में अदद आता है 301। देखिए अगर हम इसको गौर से देखें तो अगर हम इसको उतरती तरतीब में भी लिखेंगे ना तो दरमियान में 301 ही आएगा, क्योंकि दरमियानी अदद पूछा है। दरमियान में यही आएगा, चाहे हम चढ़ती तरतीब में लिखें या हम उतरती तरतीब में लिखें। बहरहाल हमें दरमियान में अदद आता है 301। तो और 301 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 301। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। जवाब क्या है? मुतबादिल नंबर 3, 301। अगला सवाल देखते हैं। 63, 53, 43, 33, 23, 13 इस अददी सिलसिले में किन आदाद के हिंदसों की जमा जुफ्त अदद है? ठीक है, यानी हमें क्या करना है, जो नंबर्स दिए हैं उनके ही हिंदसों को आपस में जमा करना है। देख लेते हैं 33 से स्टार्ट करते हैं। 33 प्लस 3 6, 23 में 2 प्लस 3 5, 13 में 1 प्लस 3 होते हैं 4, 43 में 4 प्लस 3 7, 53 में होते हैं 5 प्लस 3 8, 63 में होते हैं 6 प्लस 3 9। अब पूछा है जुफ्त आदाद, जिनकी जमा जुफ्त अदद हो वो अदद हमें चाहिए। ठीक है, और आपको पता है ना जुफ्त अदद जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो दो से तकसीम पजीर होते हैं। पूरी तरह जो दो से तकसीम पजीर हो वो जुफ्त अदद होते हैं, और जो दो से तकसीम पजीर नहीं होते वो ताक अदद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जुफ्त आदाद हैं 2, 4, 6, 8, 10, है ना, एक एक अल्टरनेट छोड़कर। और ताक अदद हैं 3, 5, 7, 9, इस तरह से। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जुफ्त अदद है, ये एक जुफ्त अदद है और ये एक जुफ्त अदद है। तो ये कौन से नंबर्स हैं? ये हैं 13, 53 और 33, 33। ठीक है, तो कितने पूछा गया है सवाल में, कितने आदाद के हिंदसों की जमा? कितने आदाद हैं ये? 1 2 3, 3 अदद है, 3 अदद है। 3 हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। जवाब होगा मुतबादिल नंबर 1। अब अगला सवाल है 2, 3, 7, 8, 5, 9, 4, 3, 2, 8, 7, 9, 3 इस अददी सिलसिले में बाएं जानिब से चौथे अदद को दाएं जानिब के चौथे अदद से तकसीम करने पर खारिज किस्मत क्या होगा? थोड़ा सा ट्रिकी है ना सवाल, लेकिन हम गौर से अगर देखते हैं तो हम आसानी से हल कर लेंगे। पूछा है बाएं जानिब से चौथा अदद, यानी लेफ्ट हैंड साइड से चौथा नंबर, तो बाएं जानिब से चौथा अदद है 8। ठीक है, देखिए बाएं जानिब से चौथा अदद है 8
اور دائیں جانب سے چوتھا عدد ہے وہ بھی 8. دونوں جانب سے سیم ہے. اب ہم کو اس کو تقسیم کرنا ہے. 8 کو تقسیم کریں گے 8 سے تو 8 کا 8 ہوتا ہے. جواب آئے گا 1. تو خارج قسمت کیا ہوگا؟ خارج قسمت ہوگا 1. ٹھیک ہے، تو ہمارا جواب صحیح ہے متبادل نمبر 4 آپشن نمبر 4 1. دیکھیے اس طرح کے سوال اور طریقے سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ بائیں جانب سے چوتھا عدد، بائیں جانب سے چھٹا عدد، ان کی تقسیم اس سوال میں پوچھا گیا، ان کی ضرب پوچھی جا سکتی ہے، ان کی جمع، ان کی تفریق بھی پوچھی جا سکتی ہے. تو یہ آپ کو ہدایت جو سوال میں دی ہے اس کو غور سے دیکھنا ہے اور پھر سوال کو حل کرنا ہے. تین دو ایک، 3 3 9، 2 3 3 2 3 9. اس عددی سلسلے میں متواتر دو اعداد کا حاصل ضرب جفت عدد آتا ہے. ایسی کتنی جوڑیاں ہیں؟ یعنی دو عدد کو جب ہم ضرب کریں گے تو جواب جو ہے وہ جفت عدد ہوگا. جفت یعنی جو 2 سے تقسیم پذیر ہوتا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں. اگر ہم جوڑیاں دیکھتے ہیں یہاں سے 3 اور 2 کو ضرب کریں گے. 3 اور 2 ہوتے ہیں 6، 2 اور 3 6، 3 اور 2 6، 2 اور 9 18، پھر اس کے بعد 1 اور 2 جو ہے 2، 2 اور 3 6. تو متواتر دو اگر ہم عدد دیکھتے ہیں تو اس طرح حاصل ضرب جفت آنے والی 6 جوڑیاں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ہے کچھ جوڑیاں، جیسے 3 اور 3 ہے جوڑی. اگر ہم اس کی ضرب کریں گے تو 3 یا 9 ہوتے ہیں. تو یہ ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ 9 طاق عدد ہے نا. ویسے ہی ایک اور جوڑی آ گئی. پھر ایک اور جوڑی ہے 9 تیا 27. یہ بھی ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بھی طاق عدد ہو گیا. تو جفت عدد والی ٹوٹل 6 جوڑیاں ہیں. 6 ہم کو کہاں دیا ہے؟ ہمارے آپشن نمبر 2 میں دیا ہے. اس لیے جواب متبادل نمبر 2 صحیح ہوگا. کتنی جوڑیاں ہیں؟ ایسی 6 جوڑیاں ہیں. اس کے علاوہ بھی مزید جوڑیاں بن سکتی ہیں لیکن ان کے جواب طاق عدد آئیں گے. چار دو 5، 4 2 9، 6 4 2 8 9 5، 4 2 6. اس عددی سلسلے میں 4 ہندسی کے فوراً پہلے 2 اور 4 کے فوراً بعد 5 اس طرح کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یعنی 4 جو ہندسہ ہے اس کے فوراً پہلے 2 آنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے 4 آنا چاہیے، اور 4 کے فوراً بعد 5. تو اس طرح سے یہ عدد کیا تیار ہوگا؟ 2 4 5. تو یہ 2 4 5 جو ہے ایسا عددی سلسلہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر 2 دفعہ آیا ہے. تو متبادل نمبر 3 جو ہے ہمارا صحیح ہوگا 2 مرتبہ. ٹھیک ہے، کیا ہے سوال میں؟ 4 سے پہلے 2 ہونا چاہیے اور 4 کے فوراً بعد 5 ہونا چاہیے. تو کیا بن جاتا ہے؟ یہ بنتا ہے 2 4 5. ٹھیک ہے، تو 2 4 5 والی جوڑی 2 دفعہ آئی ہے اور یہ 2 دفعہ کہاں لکھا ہے؟ آپشن نمبر 3 میں لکھا ہے. تو ہمارا آپشن نمبر 3 متبادل نمبر 4 صحیح، متبادل نمبر 3 صحیح جواب ہے. 91 81 71 61 51 41 31 21 11 and 1. اس عددی سلسلے میں منفرد اعداد کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، 4 آپشن ہمارے پاس ہیں، 5 6 7 اور 4. تو اس عددی سلسلے میں اگر ہم منفرد عدد دیکھتے ہیں تو یہ منفرد اعداد ہیں کل 5. ٹھیک ہے، 11، اس کے بعد آتا ہے 31، اس کے بعد آتا ہے 41، اس کے بعد 61 اور اس کے بعد 71. منفرد عدد کون سے ہوتے ہیں؟ جو صرف اور صرف اپنے پہاڑے میں آتے ہیں، کوئی اور پہاڑے میں نہیں آتے، تو اس کو منفرد عدد بولتے.
ٹھیک ہے. تو 11, 31, 41, 61, 71 ایسے عدد ہیں جو صرف اپنے پہاڑے میں آتے ہیں, دوسرے پہاڑے میں نہیں آتے. ورنہ اس کے علاوہ جیسے 11 کے بعد 21 دیا ہے, 21 آتا ہے نا, 7 کے پہاڑے میں آتا ہے, 7 یا 21, تو یہ منفرد عدد نہیں ہوگا. دین 51 بھی پہاڑے میں آتا ہے, دین 81 بھی آتا ہے, 91 بھی آتا ہے پہاڑے میں, تو اس کے لیے یہ تمام منفرد اعداد نہیں ہوں گے. تو کتنے ہیں منفرد عدد؟ 5. تو آپشن نمبر 1 جس میں 5 دیا ہوا ہے یہ ہمارا صحیح ہے. درج ذیل عددی سلسلے میں 3 سے مکمل تقسیم ہونے والے جفت تعداد کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا چینج ہو گیا, وہ بول رہا ہے کہ 3 سے تقسیم ہونے والے جفت عدد کتنے ہیں. ٹھیک ہے. اوپر دیے ہوئے عددی سلسلے میں 3 سے تقسیم ہونے والے, جو 3 سے کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہوں گے, وہ ہوں گے 300, 432, 42 اور 234. ٹھیک ہے. اس کا آسان طریقہ ایک ہے 3 سے تقسیم ہونے کی جو شرائط ہے اس میں, کہ آپ کو اگر پتا کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے, ان عدد کی اگر ہم جمع کرتے ہیں تو وہ جمع بھی 3 سے تقسیم ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل 234 کی اگر ہم جمع کریں, 2 جمع 3 ہوتے ہیں 5, 5 جمع 4 ہوتے ہیں 9, 9 کو اگر ہم 3 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 3 3 9, تو یہ عدد 3 سے تقسیم ہوگا. 4 جمع 2 ہوتے ہیں 6, 6 3 سے تقسیم ہوتا ہے, 3 دونی 6, تو یہ عدد 3 سے ڈیوائڈ ہوگا. تو یہ ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے پتا کرنے کا. اس طریقے سے ہم جو ہے 3 سے تقسیم ہونے والے, پوری طرح تقسیم ہونے والے اعداد معلوم کر سکتے ہیں. تو کتنے ہیں یہ؟ ٹوٹل 4 ہیں, تو متبادل نمبر 1 ہمارا صحیح ہے. 2, 0, 9, 5, 1, 3, 4, 6, 7, 2, 3. اس عددی سلسلے میں دائیں جانب کا تیسرا اور بائیں جانب سے دوسرا ہندسہ لے کر بڑے سے بڑا کون سا عدد بنتا ہے؟ دائیں جانب کا تیسرا لینا ہے, تو دائیں جانب سے تیسرا ہندسہ جو ہے یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے 9, اور بائیں جانب سے دوسرا ہندسہ بنتا ہے 2, اور ان دونوں کو ملا کر بڑے سے بڑا 2 ہندسی عدد بنتا ہے 92. ٹھیک ہے. 92 یہاں آپشن نمبر 1 میں دیا ہے, تو متبادل نمبر 1 ہمارا صحیح جواب ہوگا. 7, 4, 5, 6, 7, 1, 6, 2, 3, 6, 4, 9, 8. اس عددی سلسلے میں طاق عدد کے فوراً بعد طاق عدد ہی کتنی دفعہ آیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. طاق عدد جو 2 سے تقسیم نہیں ہوتے, تو طاق عدد کے فوراً بعد طاق عدد کتنی بار آیا ہے یہ پوچھا گیا ہے یہاں پر. تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے تو 8 کے بعد 9 آیا ہے, لیکن 9 کے بعد 4 ہے, طاق عدد ہے, سوری جفت عدد ہے 4. 4 کے بعد 6 جفت عدد ہے, 6 کے بعد 3 طاق عدد ہے لیکن 2 جفت عدد ہے, پھر 6 جفت عدد ہے, اس کے بعد 1 طاق عدد ہے, اس کے بعد 7 آیا ہے, تو یہ دونوں طاق عدد 7 میں آئے, ایک دفعہ ہو گیا ایسے. پھر 7 کے بعد 6 جفت عدد ہے, 5 طاق عدد ہے, پھر 4 جفت عدد ہے, پھر 7 بھی طاق عدد ہے. تو ایسی جوڑی تو صرف ایک ہی ہے کہ طاق کے فوراً بعد طاق آیا ہے. تو ایسے کتنی دفعہ ہوا ہے؟ ایسے صرف ایک مرتبہ ہوا ہے, تو اس لیے ہمارا آپشن نمبر 1. ٹھیک ہے. متبادل نمبر 1 ایک کے بعد 7 آیا ہے نا, تو یہ ایک کے بعد 7 کتنی دفعہ آیا ہے؟ ایک ہی دفعہ, تو آپشن نمبر 1 ہمارا صحیح ہے.
16, 14, 58, 31, 72 इन आदाद को चढ़ती तरतीब में लिखने पर दरमियान में कौन सा अदद आएगा। इस नौयत का एक सवाल हम पहले हल कर चुके हैं ना, मैंने चढ़ती तरतीब आपको बताई कि पहले छोटा अदद, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 14, 16, 31, 58, 72, दरमियान में अदद आता है 31, तो दरमियान में 31 आएगा। 31 दिया है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। एक, 2, 7, 2, 4, 7, 2, 2, 7, 2, 4, 6 इस अददी सिलसिले में 7 के फौरन बाद 2 का हिंदसा कितनी दफा आया है। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो 7 के फौरन बाद 2 ऐसा 2 बार हुआ है। ये 7 के बाद 2 और ये 7 के बाद 2 बार हुआ है। तो 2 कहाँ लिखा है, 2 मर्तबा ऑप्शन नंबर 4 में। तो मुतबादिल नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला सवाल बहुत आसान है, हमें सिर्फ बगौर उसे पढ़ना है और हिदायत के मुताबिक अमल करना है। अब है कुछ मशकी सवालात आपके लिए जो आपको अज खुद हल करने हैं, मैं नहीं बताऊंगी, और इसके जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। यहाँ पे कुछ अददी सिलसिला दिया है, इस अददी सिलसिले में 2 मुतवातिर आदाद की जमा 12 है। ऐसी कितनी जोड़ियां हैं, यानी अगर हम 2 अदद को जमा करते हैं तो 12 आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहला 5 और 7 लेते हैं तो ये 12 होता है। तो ऐसा कितनी दफा होएगा कि 2 मुतवातिर अदद की जमा 12 है। अब आप खुद हल करेंगे, बहुत आसान है, जवाब आपको खुद पता करना है। अगला सवाल, ये एक अददी सिलसिला दिया है, इस अददी सिलसिले में 3 ये हिंदसा कितनी दफा आया है ये पूछा गया है। बहुत आसान है, 3 कितनी दफा आपको नजर आ रहा है पूरी सीरीज में, ये आपको काउंट करना है और आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो ये भी आप खुद से हल करेंगे। अगला सवाल, झेल में दिए हुए कितने कौसेन के आदाद की जमा ताक अदद है। ठीक है, अभी हमने ताक और जुफ्त अदद देखे ना। देखिए, जहनी आजमाइश एक ऐसा पर्चा है जिसमें आपको जबानदानी के मुतालिक यानी उर्दू के मुताबिक भी सवाल मिलेंगे, मैथ्स के मुताबिक भी सवाल मिलेंगे, इंग्लिश के ताल्लुक से भी सवालात मिलेंगे। तो आपको हर सब्जेक्ट में महारत होनी चाहिए। तो ताक अदद, जुफ्त अदद, मुफरिद अदद, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो 6 और 3 होते हैं 9, तो ये ताक अदद हो गया। अब आपको ऐसे और ढूंढने हैं कि कितने कोसाइन के आदाद की जमा ताक अदद होगी, आप खुद हल करेंगे। अगला सवाल, झेल में दिए हुए आदाद में सबसे बड़े अदद के हिंदसे की जमा कितनी है। ठीक है, सबसे बड़ा अदद पहले तो आपको ढूंढना है, बहुत आसान है। सबसे बड़ा अदद यहाँ पर है 52, इसके हिंदसों की जमा आपको करनी है। 5 और 2 जमा कितना होगा आपको पता है, और सही ऑप्शन आपको ढूंढना है और लिखना है। तो बहुत आसान था। तो ये इसका जवाब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने मुश्किल 3 सवाल आपको आखिर में बताए हैं, उनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, हमें बताना है सही जवाब क्या होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगा वीडियो बताने के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसके आगे का हिस्सा देखेंगे, एक नया यूनिट हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔